आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी हम देखते हैं हमारे देश में चारों तरफ एक विषय जो है बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है, जिसका नाम है धर्मांतरण। धर्मांतरण जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी इस वक्त चारों तरफ यही खबर है, लोग जो है धर्मांतरण कर रहे हैं और लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। यही बात चारों तरफ फैली हुई है। हर जगह में जहाँ भी सुना जाए, न्यूज़पेपर में देखिए, टीवी में देखिए, आप हर समय हर जगह यही बात अभी ज़्यादातर सुनने को मिल रही है कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो इसीलिए आज मैं इस धर्मांतरण के विषय में आप लोग को बताऊंगा कि लोग क्यों धर्मांतरण कर रहे हैं और क्यों धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सारी बातों को जानने से पहले हमें शुरू में जाना बहुत जरूरी, स्टार्टिंग में। तब हम स्टार्टिंग से ही सारी बातों को समझ सकते हैं। क्या जगह जगहों में लोग जो है धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? तो इसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले हम सभी लोग जानते हैं धर्म में यदि देखा जाए तो 4 धर्मों को विशेष करके हम देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई करके। इन चारों धर्मों को हम सुनते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को आज एक बात बताने जा रहा हूं, उस बात को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, तब आप लोगों को ये धर्मांतरण की असलियत मालूम चल जाएगी, क्यों लोग करवा रहे हैं। इसलिए काफी दिनों से समय को मैं सोच रहा था किस विषय में और वीडियो बनाओ। तो इस विषय को लेके अचानक से मन में आया, तो आज मैं आप लोग के सामने ये धर्मांतरण का विषय लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोग कृपया करके ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुने और समझें। तो जैसा मैंने बताया, 4 धर्मों में से एक धर्म में आप लोग को ईसाई धर्म के विषय में बताने जा रहा हूँ, बाइबल के परमेश्वर के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो हम देखेंगे बाइबल में से कुछ बातों को, तब आप लोग समझ सकेंगे आगे इंसान कैसे बढ़े, कैसे जाति का उत्पन्न हुआ, कैसे भाषा का उत्पन्न हुआ, कैसे भाषाएं बनी, कैसे जातियों ने अपना अपना गोत्र और जाति बनाए। इन सारी बातों को आज बाइबल से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो बाइबल में एक ऐसे विषय को हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि आपको समझ में आएगा। तो उस विषय को हम लोग सुनेंगे और जानेंगे। तो बाइबल में से हम लोग एक आयत को देखेंगे, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का 9 और 10 पद। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 9 and 10 पढ़िएगा। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है, नूह नाम का एक व्यक्ति। वो नूह क्या किया? धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ, यानी बाइबल के परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जैसा बाइबल का परमेश्वर उनको बताता था वो उसी प्रकार चलता था। उसी नूह के 3 बेटे थे, नीचे पढ़िएगा। और नूह से सेम और हाम और एपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 3 पुत्र नूह के थे। हमें आपको ये बात बताया। उसके बाद नूह परमेश्वर ने, यानी बाइबल का परमेश्वर जो है, वो नूह से कहा, ये सारी दुनिया को मैं नाश करने जा रहा हूँ, इसीलिए तू और तेरा घराना जो है
मेरे बताए हुए मार्ग पर या जो काम मैं करने बोलूँ वो काम को करोगे, तुम लोग बच जाओगे। तो बाइबल का परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा और नूह अपने परिवार को लेकर और जिसे जिसे बाइबल का परमेश्वर बताया उन जानवरों को लेकर नूह जहाज में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, 21 पढ़िएगा 7 का। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ 7 का 21, उत्पत्ति चैप्टर 7 वर्सेस 21। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बैनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी में सब मनुष्य मर गए। अब यहाँ पर कितने बचे? नूह, नूह के 3 पुत्र, नूह की पत्नी और नूह की 3 बहुएं, यानी कि 8 लोग बच गए। पृथ्वी में जो कुछ भी था सब कुछ नाश हो गया। खाली जो ईश्वर ने बताया वो जीव जंतु और नूह के परिवार बच गए। उसके बाद क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर एक बात और मैं बताऊंगा, जो नूह के जो तीसरा जो पुत्र था हाम, उसका वंशावली क्या क्या है, उनके वंशावली में कौन कौन लोग आए, ये सारी बातों को हम देखेंगे। तो हाम का जो पुत्र था कुश, और कुश का जो आप पढ़िएगा 10 का 6 पढ़िए, आप लोगों को समझ में आएगा। उत्पत्ति 10 का 6। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, फूत और कनान हुए। यहाँ पर हाम का जो पुत्र था कुश, कुश के विषय में पहले देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 8 पद पढ़िए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। कुश का जो पुत्र था कुश का जो पुत्र उसका नाम था निम्रोद। निम्रोद क्या हुआ, परमेश्वर की दृष्टि में एक दुष्ट मनुष्य था। क्यों दुष्ट था? क्योंकि वो निम्रोद परमेश्वर से बड़ा बनना चाहता था। इसलिए क्या हुआ, आप पढ़िएगा 11 का 7 से पढ़िएगा। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। ये भाषा में गड़बड़ी डालने का क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा। कारण ये है कि उस समय एक ही बोली, एक ही भाषा थी, और जो निम्रोद था वो एक मीनार बनाना चाहता था। मीनार आकाश के तक ऊंचा करना चाहता था और परमेश्वर के साथ परमेश्वर से भी ऊंचा बनना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा आओ हम उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दें। फिर क्या हुआ, 8 पद पढ़िए। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। अब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर क्या हो गया, उन लोगों को फैला दिया। यानी कि उन लोगों से अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जो भाषाएं जो अभी हम भारत देश में या जगह जगह में देख रहे हैं, ये निम्रोद के समय में ही ये सारी भाषा की गड़बड़ी हुई। अब जाकर कई भाषाएं जो है हम देखते हैं अभी, वो सारी भाषाएं इस समय से ही हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसी जो नूह था उसका एक बेटा, यानी कि उसके 3 बेटे थे, सेम, हाम और एपेर। तो सेम के वंश में अब्राहम बोल के एक व्यक्ति आया। ईश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे जो वंश के लोग होंगे वो पराये देश में गुलाम बन के रहेंगे, लेकिन बाद में मैं क्या करूंगा, उन सब लोगों को फिर से मैं छुड़ा कर लेकर आऊंगा 400 साल के बाद। इस समय अब्राहम से ईश्वर ने वायदा किया। बाद में एक व्यक्ति जो कि अब्राहम के वंश में, यानी कि अब्राहम का पोता याकूब, उसके वंश में लेवी बोल के एक व्यक्ति था। याकूब का बेटा जो है लेवी था। इस लेवी के वंश में से परमेश्वर ने मूसा बोल के एक व्यक्ति को चुन लिया। उस मूसा के द्वारा ईश्वर ने
अब्राहम के पुत्रों को छुड़ाकर मिस्र की गुलामी से लेकर आया। उसके बाद जब वो मिस्र की गुलामी से लौटकर आ रहे थे, तब क्या हुआ, अभी तक यहाँ पर सभी लोग बाइबल के ईश्वर की कहानी, बाइबल के ईश्वर की बात को मानकर जीवन जीने वाले व्यक्ति को हम देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर निर्गमन 32 को हम देखेंगे, 32 अध्याय, तो यहाँ पर 4 पद में एक बात लिखी हुई है। निर्गमन 32 का 4 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मूसा का जो भाई था हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बना दिया। यहाँ पर उन सभी लोगों के मन में एक बात का विचार आया कि हम क्यों ना एक बछड़ा ढालकर बनाए। बछड़ा मतलब मूर्ति पूजा यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ से जो बाइबल के लोग जो है, बाइबल के परमेश्वर के जो लोग हैं, यहाँ से ये लोग मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए। अब मैं आप लोग को सारा सारांश बताना चाहता हूँ। ये सारे आयतों को मैं इसलिए पढ़ाया कि आप लोग जान जाए मैं जो बोल रहा हूँ ये धर्मशास्त्र बाइबल से बता रहा हूँ। कहानी का मतलब ये है, आज जो धर्मांतरण का विषय हम लोग देख रहे हैं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइबल के परमेश्वर के जो लोग थे वो लोग परमेश्वर से अलग हो गए मूर्ति पूजा शुरू करके। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को आज उठा रहा है कि तुम जाओ जगह जगह में, जो मेरे खोए हुए लोग हैं उनके पास जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ और उनको मेरे पास फेर कर लेकर आओ। इसीलिए आज जो ये धर्मांतरण का नाम जो कुछ लोग दे रहे हैं, ये सही मायने में एक धर्मांतरण बोल के नहीं है, ये एक ऐसा घटना है जो कि एक खोया हुआ इंसान अपने घर में जा रहा है। हालेलुया। एक खोया हुआ बेटा अपने पिता के पास जा रहा है, एक खोया हुआ समाज अपने समाज के पास जा रहा है, एक खोई हुई जाति अपने जाति के पास जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इसीलिए आज जो ये धर्मांतरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण बस यही है, जिसे लोग एक धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म बता रहे हैं। असलियत में ये कोई धर्म नहीं है। ये बाइबल के परमेश्वर से लोग खो गए, अलग हो गए, मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए। अब वो बाइबल के परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुला रहा है। देखिएगा, पहले मैंने आप लोगों को बताया पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, केवल बाइबल का परमेश्वर का एक जन था जिसका नाम था नूह। तो इस दुनिया में जो भी आज आप समाज में देख रहे हैं, जो भी जाति को, जो भी धर्मों को देख रहे हैं, ये नूह के वंशज है, यानी कि बाइबल के परमेश्वर के लोगों का वंशज है। इसीलिए कोई भी ना बोल सके कि ये धर्म का परिवर्तन कर रहा है या धर्म परिवर्तन करा रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं, एक अपने बेटे को पिता अपने पास बुला रहा है। इसलिए आप लोगों को मैं ये असलियत बताने के लिए आज बहुत दिनों से सोच रहा था, और काफ़ी समय से सोचने के बाद ये कुछ बातों को लेकर मैं आप लोग को बताया। इसलिए जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और भी लोगों तक इन वीडियो को पहुँचाइए, इन वचनों को पहुँचाइए, ताकि बहुत सारे लोग इस धर्मांतरण की सच्चाई को जान सकें। ईश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। जय मसीह।